अखबार वाले ये खबर छापने वाले हैं। उसके बाद फोन कॉल्स आने लगेंगी। किसी भी ऐसी कॉल का जवाब मत देना जो किसी चैनल या अखबार से हो। सब लोग इस चीज का ख्याल रखें कि अब इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। समझ गए सब? निहाल। ओके। अच्छा होगा हम पहले ही इसकी तरदीद कर देंगे। आप चिंगारी को और हवा देने की बात कर रही हैं। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं लॉयर से बात करता हूँ कल सुबह। उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक कहा। कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर सब भूल जाएंगे। बेलूल, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट निहाल, उदास मत होना। मैं क्यों उदास होने लगी ऐसे इल्जामात सुनकर? गुड नाइट। गुड नाइट। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बात इतनी बढ़ गई थी? मुझे जरूरी नहीं लगा। क्यों जरूरी नहीं समझा तुमने? क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या तुम्हारे बारे में इस तरह पहले कोई खबर नहीं आई है? लेकिन मुझे ये अंदाजा थोड़ी था वो कैमरे लिए हुए बैठे हुए तैयार होंगे। तो क्या कैमरों के अलावा वहां कोई और नहीं था? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम बहुत लापरवाह हो। शर्म आती है मुझे, शर्म। तुम्हें ये सारी हरकतें बंद करनी होंगी और ये बात याद रखना, तुम निहाल के आसपास नजर नहीं आओगे। लेकिन ये तो सब झूठ है और इसकी सजा हमें क्यों मिले? जब तक मामला ठंडा ना हो जाए तुम उसके साथ नहीं दिखोगे, समझ गए? लेकिन इस तरह उनकी बातें सच भी तो साबित होंगी। चुप हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी निहाल के साथ कुछ हो। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। तो मेरी बात याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए। अगर बहलूल ने जो कहा वो सच है तो ये बहुत गलत हुआ है एलिफ के साथ। बहुत गलत किया उसने। अगर उसने कुछ कहा भी था तो क्या सच जाने बगैर खबर लगा देंगे? गलत बात है। किसी को हक हासिल नहीं है दूसरों पे इल्जाम लगाने का, किसी को भी नहीं। ज़ियागिल फैमिली के जरिए उनको शोहरत चाहिए बस। जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें इस बात की सजा मिल के रहेगी। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि हम सब के चुप रहने में ही भलाई है। इस खबर को हमें ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। मिसेस फिरदौस, ये क्या कह रही हैं आप? हो सकता है उनके बीच सच में कोई रिश्ता हो जिससे हम अनजान हैं। सब बकवास है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो दोनों जवान हैं और बालिग भी, इसलिए। मम्मी बस बहुत हो चुका है, अब आग में तेल मत डालिए आप। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हम ये सब नहीं सुनना चाहते। बुलंद, चलो अपने कमरे में चलो तुम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर से मैं ही कसूरवार निकली। मिसेस दिनीस ने जो कहा वो ठीक था। पर मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हो सकता है। अदनान के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा मम्मी। ये ठीक कहती हैं मम्मी। मैं बिल्कुल समझ गई। अब तुम दोनों मुझसे बच्चों की तरह बर्ताव मत करो प्लीज। मैं अदनान से मिलके आती हूँ। अरे मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाऊं। तुम्हारा सवालात से दूर रहना जरूरी है। ठीक कहा, कुछ दिन इस्तांबुल से दूर ही सही। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। इस्तांबुल में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यही है कि मुल्क ही छोड़ दो। ठीक कह रही हैं आप। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
मैं जरा टेबल साफ करने का कहती हूँ, वो शायद हमारी वजह से ऊपर नहीं आ रहा है।